ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं आज किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी के अंदर जो स्टोन्स बन जाते हैं उनके बारे में, उनके कारक के बारे में, कैसे बन जाती है, क्या क्या उनके पाथवेज हैं और कैसे उन स्टोन्स के बढ़ने के प्रोसेस को लिथोम से कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है। आज स्वामी जी हम वो देखेंगे। हम इन विट्रो कंडीशन में बायोकेमिकली भी स्टोन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। स्वामी जी हमने वो भी किया, लेबोरेटरी में उन स्टोन्स को बनाया और देखा कि लिथोम के प्रेजेंस में वो स्टोन कैसे बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। और बाद में स्वामी जी एनिमल मॉडल्स में किडनी स्टोन्स को स्वामी जी इंड्यूस किया, कुछ केमिकल्स देके किडनी के अंदर मोटे मोटे स्वामी जी स्टोन्स पैदा किए और देखा कि ऐसे एनिमल जिनके ये जो किडनी का क्षेत्र दिखा रहे थे ऐसे हो जाते हैं स्टोन, स्वामी जी ऐसे हो जाते हैं। स्वामी जी ये ऐसे ऐसे बन जाते हैं और स्वामी जी अलग अलग लोकेशन में पहुंच जाते हैं। और आप देखें कुछ स्वामी जी तो ऐसे पूरा क्षत विक्षत ऐसे ये पूरी तबाही सी मचा देते। ये स्वामी जी रियल फोटोग्राफ्स हैं जो पेशेंट से स्टोन्स आइसोलेट किए गए हैं। अलग अलग टाइप के स्वामी जी स्टोन्स हैं, महिलाओं में खुरदरे नुकीले नुकीले ऊपर खाबर से, और समझ यही ज्यादा दर्द करती है कि कहीं जाके फंस जाते हैं। गोल मटोल हो तो नहीं लुढ़क लुढ़क के। समझ ये भी बड़ी बात है, जब हमने लिथोम से ट्रीटमेंट किया तो उनकी सरफेस भी स्मूथ हो गई। जो रफ सरफेस थी स्वामी जी वो चिकनी हो गई, गोल मटोल हो गई, जिससे बॉडी को बाहर निकालने में सुविधा, लुढ़क करके नीचे निकल सके, लुढ़क के स्वामी जी बाहर निकल सकते हैं। महिलाओं में स्वामी जी अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं और पुरुषों में थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। और उनकी जो स्ट्रक्चर है, बीमारियां भी बहुरूपियां हैं, एक जैसी नहीं होती। हाँ स्वामी जी, बीमारी भी बहुरूपियां हैं और ये अलग अलग तरीके से परेशान भी करती हैं। तो जो आप देखें इनके स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर से लेके इनकी शेप, वो भी स्वामी जी अलग अलग टाइप की होती है। अब इसके जो कारक हैं वो स्वामी जी है क्या, इसको मेडिकल लैंग्वेज में नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस कहते हैं। लिथिया मतलब पत्थर, तो स्वामी जी पत्थर का होना एक, इसलिए लिथोम हमने बनाया, लिथोम, क्योंकि स्वामी जी उस लिथियासिस को बाहर भगाता है, बाहर भगाना। तो स्वामी जी और अच्छा, लेकिन ये जो ऑपरेशन करते हैं ना तो फिर बार बार वही स्टोन फॉर्मेशन होता है। हाँ स्वामी जी, क्योंकि एक बड़ी बड़ी दिक्कत, क्योंकि स्वामी जी जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है जिसके खराब होने की वजह से स्टोन बन रहे हैं वो ऑपरेशन ठीक नहीं कर रहा। तो स्वामी जी ये जो औषधि है ये उस मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करती है ताकि दोबारा स्टोन बनने की प्रोपेंसिटी कम हो जाती है स्वामी जी। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टोन बनते कैसे हैं और स्वामी जी इनका कारक क्या है। अब कुछ स्वामी जी मिथ्स हैं, मतलब कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं और कुछ सत्य हैं स्वामी जी, हम उनको देखें। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सब पुरुषों में ज्यादा किडनी स्टोन्स होते हैं, ऐसा नहीं है, महिलाओं में भी होते हैं। और स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि किडनी उन्हीं लोगों में होते हैं जिनके अंदर हाई यूरिक एसिड की मात्रा है। स्वामी जी ऐसा नहीं है, यूरिक एसिड नॉर्मल होते हुए भी काफी लोगों में स्टोन्स बन जाते हैं। और स्वामी जी ऐसा भी लोग कैल्शियम इंटेक कर रहे, कैल्शियम की गोलियां खा रहे और पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो भी जाकर वो वही जमा होता है। स्वामी जी प्राइमरी कारण वही है, बगैर नापे तोले दनादन गोलियां खाते रहे, कैल्शियम की गोलियां कैल्शियम खा रहे हैं, और दूध दही पी रहे उसमें भी कैल्शियम बहुत हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें खा रहे जिनमें कैल्शियम बहुत है, वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा, गलत जगह इकट्ठा हो जाता है। समझिए किडनी को उतनी मेहनत करनी पड़ती है और ये समझे छड़ के वहीं जाता है ना, वहीं जाके इकट्ठा हो जाता है, पूरा नहीं छड़ पाया तो इकट्ठा हो गया। और समझिए वो क्रिस्टल के तौर पे एक रह जाता है, फिर उसके चारों तरफ समझिए फिर बड़े एक के बाद फिर दूसरे इकट्ठे होते हैं। जैसे समझिए हम चीनी की चाशनी में थोड़ा सा चीनी का टुकड़ा टांग दें तो समझिए क्या होगा, उसके चारों तरफ और चीनी जमा होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आजकल लोग सिंथेटिक मिश्री बनाते हैं स्वामी जी, वैसा बन जाता है, क्रिस्टल्स बढ़ने लगते हैं। और वो जो क्रिस्टल्स हैं स्वामी जी वो हमारे यूरिन के अंदर जाके फंसते हैं, यूरिनरी ट्रैक में जाके फंसते हैं, किडनी में जाके फंसते हैं स्वामी जी, फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। अब समझिए एक और मिथ है जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी को किडनी स्टोन है और अगर वो बहुत सारी बियर पिए तो उनका किडनी स्टोन्स बाहर निकल जाएंगे। समझिए ऐसी मिथ्या लोगों ने बना रखी है और कभी कभी इसी बहाने से शुरू हो जाते हैं। गो खरू का, जो का, कुल्थ का काढ़ा पी लो ना भाई, फालतू के कुछ बेवजह नशेड़ी बन जाते हैं। स्वामी इससे साइंटिफिक बेनिफिट तो है ही नहीं स्वामी, नुकसान ज्यादा है। अगर बियर ज्यादा इस्तेमाल की जाए तो स्वामी हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं, कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए स्वामी इन मिथ से बचने की जरूरत है। अब स्वामी जी देखिए ये 4 तरीके के स्टोन्स हैं जो किडनी में जाके फंसते हैं। कुछ कैल्शियम के बने हैं, कुछ यूरिक एसिड के हैं, कुछ स्टोबेटाइट के हैं स्वामी जी, कुछ सिस्टीन है। लगभग सबसे ज़्यादा 70 से 75% तक स्वामी जी कैल्शियम के स्टोन बनते हैं जो आप अभी बता रहे हैं। और ये जो इनके कारक हैं वो स्वामी जी यही है कि किडनी के अंदर जाके जमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट और हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो स्वामी जी वहाँ जमा हो जाता है, ये एक बड़ा कारण बनता है। स्वामी जी कुछ स्टोन ऐसे बनते हैं जो पूरे किडनी को ही भर देते हैं, इनको स्टैग हॉर्न कहा जाता
जाता है समझिए, और ये बहुत रेयर होते हैं। तो अगर आप देखिए ये जो स्टोन्स की अपनी कार्रवाई है वो तो है ही है, पर इसके जो रीज़न है, डिहाइड्रेशन एक बड़ा कारण है। अगर हम पानी का कम सेवन करें उसकी वजह से स्टोन बनते हैं, और अगर एक्सरसाइज कम करें, मेडिकेशंस कुछ ऐसी हैं जिनका ज़्यादा अच्छा हेल्प नहीं है, अगर वो ज़्यादा समय तक रहें उनका इम्पैक्ट आता है। और डाइटरी सप्लीमेंटेशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जैसे स्वामी जी ने बताया कि हम हाई डोज ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी जो हम खा रहे हैं वो यूरिन में जाके एक तरीके से इकट्ठा होने लगते हैं, और उनकी वजह से भी ऐसी दिक्कत आती है, और ये ही स्टोन का एक कारण बन जाते हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं? एक तो पेनफुल यूरिनेशन है, ब्लड एंड यूरिनेशन होता है, कमर में बेतहाशा दर्द होता है, पेट की साइड में दर्द रहता है, कभी कभी बुखार आ जाता है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और कुछ केस में यूरिन को पास करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो सब इसकी वजह से होने शुरू हो जाते हैं। अब स्टोन्स की जो बीमारी है वो अकेली नहीं आती, अगर वो ज़्यादा समय तक शरीर के अंदर रहें तो इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और ये जो रिस्क हैं वो फिर और नई बीमारियों को भी आमंत्रित करते हैं। इनकी अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सिंथेटिक ब्लड में जो उनके ट्रीटमेंट्स हैं वो जनरली सर्जरी हैं, लेजर सर्जरी हैं, शॉक वेव थेरेपी है जिसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, और कुछ और भी हैं प्रोसेस जिससे जाके यूरिन के पाथ से जाके उन स्टोन्स को कलेक्ट और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। पर अगर आप देखें ये तो सब कुछ है ही है, पर जो नेचुरल और अद्भुत तरीका है आयुर्वेद से डराइव्ड है वो है लिथोम, कि किस तरीके से हम किडनी के इन स्टोन को मैनेज कर सकते हैं, उनको बनने से रोक सकते हैं, और अगर बन गए हों तो उनको घुला के बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आज हम कुछ यही डेटा देखेंगे कि कैसे हमने अपनी लेबोरेटरी कंडीशंस में इन स्टोन्स को बनाया, सिंथेसाइज किया, बायोकेमिकल रिएक्शन करके उनको बनाया, और उनको लिथोम से ट्रीट करके देखा कि उनकी सरफेस कितनी है, उनका साइज कितना है, कितने बड़े बड़े बन रहे हैं, वो कितने स्मूथ और कितने खुरदुरे बन रहे हैं, और जो उनका सबसे बड़ा डायमीटर है, फेरेट डायमीटर, वो कितना है, और उसके आधार पर क्या हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ एनिमल मॉडल्स किए और वहाँ भी ऐसे चेंजेस देखने को मिले। तो अगर हम लिथोम की जो डिटेल केमिस्ट्री करके देखें पहले कि इसके अंदर क्या क्या है, तो अलग अलग टाइप के नेचुरली ड्राइव कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो हमने कुछ केमिस्ट्री की वो ये की कि हमने दो अलग अलग केमिकल्स को लिया, दो अलग अलग सॉल्ट्स को लिया जिनसे जनरली स्टोन्स बनते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम मर्ज करते हैं ऑक्सलेट सॉल्यूशंस के साथ, तो आप देखें वो जाके ऐसे स्टोन के तौर पर बनना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसे ही अगर हम स्टोन्स बनाने शुरू कर दें या ऐसे क्रिस्टल्स बनाने शुरू कर दें, ये क्रिस्टल्स यही आगे बढ़ जाके स्टोन्स बनाते हैं। तो हमने इन क्रिस्टल सिंथेसिस को किया, एक बायोकेमिकल तरीके से लैब में करके देखा, और देखा कि जब हम इन क्रिस्टल्स को बना रहे थे उस दौरान अगर हम लिथोम को वहाँ रखते हैं तो इन क्रिस्टल्स का साइज कितना बनता है, उसकी शेप कैसे होती है, और उनकी सरफेस की स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो हमने करने का प्रयास किया। और आप देखेंगे कि जो नॉर्मल स्टोन्स बन रहे थे, क्रिस्टल्स बन रहे थे, उनका साइज अगर आप देखें और उनका एरिया देखें, और जब आप उनको ट्रीट करें लिथोम के साथ अलग अलग डोजेस पर 1 माइक्रोग्राम पर एमएल से लेकर 100 माइक्रोग्राम पर एमएल तक, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम लिथोम का ट्रीटमेंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इन क्रिस्टल का एरिया भी कम होता जा रहा है, और 100 माइक्रोग्राम पर जाकर देखें तो लगभग बहुत छोटा सा बन जाता है। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जाकर देखें और इन क्रिस्टल्स को विजुलाइज करें तो आप देखें ये लगभग 1 लाख गुना बड़ा तरीके से करके हम देख रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्रिस्टल्स हैं ये नॉर्मली ऐसे बनते हैं, बड़े बड़े भिडेंगे से होते हैं, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, पर आप जैसे जैसे उनको लिथोम से ट्रीट करते जाते हैं आप देखेंगे इनकी शेप स्मूथ हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है, और आप यहाँ जाकर देखें, इस डोज पर जाकर देखें बिल्कुल बिल्कुल एक बॉल की तरह बन जाते हैं, जिसको जो जैसे स्वामी जी ने कहा कि वो फिर लुढ़क के शरीर से बाहर आने में सुविधा हो जाती है, फिर कहीं अटकते नहीं है, और शरीर भी इनको फिर अच्छे तरीके से बाहर एक्सपेल कर सकता है। तो जो क्रिस्टल की सिंथेसिस वाली बात है वो आप देख रहे हैं कि ऐसी हालत से ऐसी हालत तक पहुंचना लिथोम के ट्रीटमेंट की वजह से पॉसिबल है। तो आप इसको इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका डायमीटर कितना है, उनका एरिया टू पेरीमीटर रेशियो कितना है, कि किस कैसी कैसी शेप की वो है, और कैसे कैसे चेंजेस इनके अंदर हो रहे हैं। इसके बाद हमने सर कुछ और एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के साथ किए। हमने चूहों के अंदर एक्सपेरिमेंट किए, एसडी रैट में किए, और उनके अंदर हमने एक इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम का एक केमिकल है जो उनको दिया, तो उन एनिमल्स की किडनी के अंदर क्रिस्टल्स बनने जाना शुरू हो गए, और इतने बनने शुरू हो गए कि उनके यूरिन में से भी क्रिस्टल्स आने शुरू हो गए, और वो क्रिस्टल्स हम उनको आराम से देख सकते हैं। फिर हमने ये वाले मॉडल किए और लगभग 28 दिन तक हमने इनको लिथोम दिया, और ये देखने का प्रयास किया कि लिथोम
लिथोम के ट्रीटमेंट से वो क्रिस्टल कितने हैं, किडनी के अंदर कितने सारे स्टोन्स बन रहे हैं, कैसे क्रिस्टल पैदा हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितनी, किडनी के पैरामीटर्स कैसे हैं, वो सब हमने यहाँ देखा। और देखिए ये यूरिन की स्लाइड्स, मतलब आप उनकी यूरिन कलेक्ट करें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आप देखिए जो नॉर्मल एनिमल्स हैं उनकी यूरिन बिल्कुल क्लीन दिख रही है, और ये डिजीज एनिमल है तो आप देखिए कुछ बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर हैं, यही वो क्रिस्टल्स हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल हैं जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। और आप देखें जब आप इनको ट्रीट कर रहे हैं लिथोम के साथ तो ये क्रिस्टल का साइज कम हो रहा है, और इस डोज पर जाकर देखिए ये क्लिप हो जाते हैं, जो ये बताते हैं कि इस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को एनिमल्स के अंदर भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर हमने इसके साथ कुछ और हिस्टोपैथोलॉजी की, और आप देखिए जब हम किडनी को आइसोलेट करके स्लाइस करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो देखिए ये नॉर्मल कंडीशंस हैं जहां कोई कैसा भी क्रिस्टल नहीं है। ये डिजीज कंडीशन, अब देखिए सर कितना बड़ा एक ही क्रिस्टल है जो किडनी के अंदर एम्बेडेड है, और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं लिथोम की कम डोज पे तो थोड़े से क्रिस्टल कम हो रहे हैं, और ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज पे आप जाकर देखिए तो बिल्कुल क्रिस्टल साफ हो जाते हैं, कोई भी कैसा भी स्ट्रक्चर वहाँ नहीं दिखाई देता, जो बता रहा है कि जो एम्बेडेशंस हैं, जिस तरीके से ये स्टोन्स के क्रिस्टल्स वहाँ जमा हो रहे हैं किडनी के अंदर, वो लिथोम के ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इनको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, नाप सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को भी साथ साथ देख सकते हैं, और पाते हैं कि लिथोम के ट्रीटमेंट से ये ठीक होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ अलग अलग डाइस का इस्तेमाल किया जो सिर्फ और सिर्फ स्टोन्स को या क्रिस्टल्स को ही स्टेन कर सकते हैं। उन डाई को जो हमने लगाया तो आप देखेंगे जो लाल रंग का यहाँ डॉट दिखाई दे रहा है, ये सब वो हिस्से हैं जहाँ पर ये क्रिस्टल्स जमा हैं किडनी के अंदर ही, और आप देखेंगे ये डिजीज कंडीशन है, यहाँ काफ़ी सारे ऐसे आपको स्टेनिंग दिखाई दे रही है, और ये ट्रीटमेंट वाली कंडीशन है जहाँ ये सब स्टोन्स भी रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बताते हैं कि लिथोम के ट्रीटमेंट से क्रिस्टल्स के बनने को रोका जा सकता है, और एनिमल मॉडल में प्री क्लिनिकल कंडीशन में इसको अच्छे से पहचाना जा सकता है कि कितने स्टोन्स बन रहे हैं, कितने क्रिस्टल्स बन रहे हैं, कितने जमा हो रहे हैं, और कितने को बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये सब फाइंड लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए और हमने वहाँ पब्लिश किया डिस्कवरी मेडिसिन में, और पहली बार ये बताया कि जो हर्बोमिनरल मेडिसिन है लिथोम, इसके अंदर एंटी नेफ्रोलिथियासिक कैपेबिलिटी है, और जो एनिमल मॉडल्स में हाइपर ऑक्सीडुरिया, मतलब यूरिन के अंदर ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल का जो ज़्यादा नंबर है उसको भी वो कंट्रोल है। तो ये जो वैलिडेशन है ये बताता है कि लिथोम की एक अच्छी कैपेबिलिटी है। हमारे पास अच्छे क्लिनिकल डेटा भी इसके चल रहे हैं जहाँ हम इसके बहुत अच्छी इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो डिटेल बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है जो हमें बताते हैं कि औषधि कैसे काम करती है, उसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं, और जो बीमारी के अपने हॉलमार्क्स हैं, जो उसके सिग्नेचर इवेंट्स हैं, उनको उससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज हमने ये लिथोम के बारे में देखा। किडनी की रिसर्च के बारे में हम थोड़ा कल परसों और बात करेंगे। कुछ नए और एक्साइटिंग डेटा हैं। रीनोग्रिट ने कुछ बहुत अच्छी एक्टिविटी को भी दिखाया है, अलग अलग मॉडल्स में हमने उसकी इम्पैक्ट देखे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि किडनी को अच्छे तरीके से हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, और गर्मी के इस मौसम में किडनी को कैसे सुचारू रूप से चालू रखा जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है उतना ही हमारी किडनी पर जोर पड़ता है। तो हम अच्छे तरीके से अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अच्छा पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, अच्छे जूस पिएं, और अपने आप को हेल्दी रखें, किडनी को हेल्दी रखें, और रीनोग्रिट उसमें कैसे हेल्प करता है कल हम उसके बारे में देखेंगे।